हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सिखाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम चैप्टर के नेम का मतलब समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? मीन होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। किसी भी ट्राइंगल को मेजर करना इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, मतलब समझ में आ गया? चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री से आज हम क्या सीखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। कोई भी एक राइट ट्राइंगल लिया, एक्यूट एंगल आप सभी जानते क्या होता है? 90 से छोटा, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल होता है। तो किसी भी एक राइट ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो आज हम यहाँ देखेंगे। अच्छा, एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगती है और किसी ट्राइंगल के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले रेशियोज को देखने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स पता होने चाहिए, तभी हम उन्हें निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हुआ है ए बी सी। ठीक, इसमें ये थीटा, इसे हम एंगल को डिनोट करेंगे थीटा से। किसी से भी कर सकते हैं वैसे, अल्फा बीटा गामा ए बी सी एक्स वाई जेड, बट फिर भी नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, जिसका साइन ऐसे होता है, क्यू की तरह बनता है थोड़ा सा थीटा। ठीक, आप सभी को पता है हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज मानते हैं। और हाइपोटेन्यूज की एक पहचान और होती है, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट होती है। 90 डिग्री एंगल यहां पर है, तो इसके अपोजिट वाली साइड जो होगी वो क्या मानी जाएगी? हाइपोटेन्यूज। ठीक, चलिए, अब बची परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करता है एंगल, मीन थीटा। जो ये थीटा होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा। जिस साइड पर ये एंगल थीटा लाई करता है, स्टैंड करता है, वो साइड होती है बेस। और एंगल के, हमेशा एक्यूट एंगल के जो थीटा है उसके अपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के अपोजिट साइड ये है, परपेंडिकुलर हो गई, और ये क्या हो गया? बेस। क्लियर हुआ इतना? थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और जिस पर वो स्टैंड करता है वो क्या होता है? बेस। अब देखिए, इसी के जैसा मैंने एक और ट्राइंगल बनाया ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ए बी सी एक और ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट ये तो हाइपोटेन्यूज ही होगी, लेकिन इसमें मैंने यहाँ पे थीटा बनाया था एंगल सी पर। अब मैंने एंगल ए पर अल्फा बनाया, अब मैंने दूसरा एंगल का साइन लिया अल्फा, मैंने ए पर बनाया। तो अब इस अल्फा के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा आपका ए बी और परपेंडिकुलर हो जाएगी बी सी। और देखिए, इसमें बेस क्या था? बी सी, और इसमें परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि अल्फा स्टैंड कर रहा है ए बी पर पड़ा हुआ है, इसको टच कर रहा है, इसका मतलब बेस क्या हो गया? ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो गई? बीसी, क्योंकि अल्फा के जस्ट अपोजिट साइड है बीसी, अल्फा के अपोजिट साइड बीसी, तो ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर। इतना समझ में आया? तो बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड करता है एंगल थीटा। क्लियर? अब देखिए आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ और सिर्फ 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इन रेशियोज को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे पूरी टेबल बना रखी है, अभी मैं आपको इसे समझाऊंगा भी। अब आपको देखकर लग रहा होगा अरे कितना डिफिकल्ट है, कितने सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इन्हें याद नहीं करना, आपको समझना है। चलिए, इन्हें कैसे समझते हैं उसके पहले एक छोटी सी टेबल आपको याद रखनी होगी। देखिए, मैंने यहाँ पे बना रखी है पी बी पी एच एच बी। ठीक, यानी कि ये P फॉर यहाँ परपेंडिकुलर है, B फॉर बेस है, और H फॉर हाइपोटेन्यूज। जो आपने राइट एंगल ट्राइंगल में टर्म्स यूज किए हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, वही मैंने यहाँ लिया, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये अरेंजमेंट हम कैसे याद रखें? PVP, इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, हिंदी में आप इसे याद कर रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर? तो आप इसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसे याद रखने से कभी आपको ये टेबल भी याद नहीं करनी पड़ेगी, ये भी आपकी ऐसे ही बन जाएगी। ठीक, अब देखिए, इसको आप याद रखिएगा कि ये पहला जो यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम बना हुआ है ये साइन का होता है, ये कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, और फिर कोसेक। लाइन से चल रहा है, मैं एक बार और बता देता हूं, साइन, कॉस, फिर टेन, टेन के बाद जस्ट नीचे ही आना है, लौट के यहाँ नहीं आना, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक, ये याद रहेगा। अब देखिए, इसके थ्रू हम कैसे फाइंड करते हैं। पहला साइन थीटा, पहले मैं इस वाले ट्राइंगल के लिए ले रहा हूं, थीटा एंगल के लिए, अभी अल्फा को मत देखिएगा, सिर्फ थीटा को देखिए। इस वाले ट्राइंगल के लिए लिया है मैंने,
थीटा एंगल के लिए। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा यहाँ से अगर हम देखें तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब मैं साइन को देख रहा हूं तो नीचे वाले रेशियोज भूल जाइए, ये मत देखिए, सिर्फ साइन को देखिए। P अपॉन एच है, तो मैंने लिखा P अपॉन एच, P फॉर परपेंडिकुलर यहाँ पे, वहां देखिए थीटा वाले में परपेंडिकुलर कौन है, AB, तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दिया, AB अपॉन एच हाइपोटेन्यूज, इसमें हाइपोटेन्यूज कितनी है, AC, AC लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट cos थीटा, cos थीटा यहां से देखिए B अपॉन एच, B अपॉन एच, ठीक, B कितना है थीटा में, बेस यानी कि BC, H कितनी है हाइपोटेन्यूज, AC, तो BC अपॉन AC। क्लियर। अब tan थीटा के लिए देखिए, tan थीटा यहाँ पे देखिए P अपॉन B, tan यहाँ पे आ रहा है ना, तो P अपॉन B, tan के उसमें रेशियो में देखेंगे, कॉट को मत देखिएगा, tan में तो P अपॉन B, यहाँ पे P अपॉन B, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, AB लिख दिया, बेस कितना है, BC लिख दिया। क्लियर। ऐसे ही हम आगे भी और सबके निकालेंगे, जैसे cot थीटा, अब cot के लिए यहाँ पे आ जाइए, cot थीटा, cot इसमें देखिए, अब ऊपर वाले रेशियोज को नहीं देखना है, cot देखना है तो आप इसे देखिए, इसे B अपॉन P, कैसे, cot है ना, तो B अपॉन P, B अपॉन P, बेस कितना, BC, परपेंडिकुलर कितनी, AB। क्लियर। अब sec थीटा, अब sec में देखिए, sec H अपॉन B, H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज कितनी, AC, बेस कितना, BC। क्लियर। कोसेक थीटा, कोसेक ये रहा H अपॉन P, H अपॉन P, हाइपोटेन्यूज कितनी है, AC, परपेंडिकुलर कितनी है, AB। क्लियर। तो ऐसे करके हमने इस ट्राइंगल के लिए जिसमें थीटा हमने एंगल माना है, इसके लिए मैंने आपको 6 के 6 रेशियोज निकालना सिखाया, कैसे निकालते हैं। अब आपको देखिए याद करना पड़ा नहीं, आप कभी भी साइन कॉस टेन कुछ भी निकालना हो, सिर्फ टेबल में से देखिए P अपॉन B है, B अपॉन H है, क्या है, और वहां पे जो ये आपको वैल्यूज दी होंगी, अभी ट्राइंगल में जब आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी 3, 4, 5 और 7, 24, 25, कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ से आप इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं इनकी। क्लियर। तो आपको ये टेबल भी याद नहीं करनी है, ये भी आपको यहां से देखनी है, बस इतना याद रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और इसे याद करने का एक ही तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको थीटा के तो बता दिए, अब कंफ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए मैंने आपको जो दूसरा ट्राइंगल यहाँ बनाया था अल्फा, इसका भी निकाल के दिखाता हूं। अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अल्फा यानी कि थीटा चेंज हो रहा है, अल्फा यहाँ चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है कहने का मतलब, तो इनके रेशियोज भी चेंज हो जाएंगे। देखिए साइन अल्फा, अब इस वाले ट्राइंगल में देखिएगा, ऊपर नहीं, अल्फा के अकॉर्डिंग साइन अल्फा, साइन का क्या था यहाँ से P अपॉन H, इस अल्फा में परपेंडिकुलर कितना है B, बेस सॉरी परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेन्यूज कितनी है AC। क्लियर। अब देखिए cos अल्फा, इसमें देखिए cos कितना होता है यहाँ से B अपॉन H, तो यहाँ से बेस कितना है AB, हाइपोटेन्यूज कितनी है AC। ठीक। ऐसे ही tan अल्फा, tan इसमें देखेंगे तो P अपॉन B, ये तो सेम ही रहेंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल जनरल सबके लिए दिए हुए हैं, ये एंगल से कोई इनका मतलब नहीं है कि एंगल चेंज होगा तो ये भी चेंज होंगे, नहीं, ये तो सबके लिए कॉमन है, tan है तो P अपॉन B होगा, चाहे आप थीटा लिखिए, अल्फा लिखिए, गामा लिखिए, ABC लिखिए, कुछ भी, तो tan के लिए यहाँ भी P अपॉन B ही होगा फॉर्मूला, तो लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ पे चेंज हो चुकी है, परपेंडिकुलर कितनी है BC और बेस कितना है AB, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर AB थी और बेस BC था। क्लियर। तो एंगल चेंज करने के साथ में आपके रेशियोज भी चेंज हो जाते हैं, तो ये मैंने इसीलिए बताया, कई बार स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ पे एंगल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ भी यहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया एक ही बात है, नहीं, अगर आपने एंगल चेंज किया है तो आपके परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होते हैं, और परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड ही एंगल करता है, तो एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर बेस भी चेंज होंगे। ठीक। आगे देखते हैं कॉट अल्फा, कॉट में देखिए क्या है B अपॉन P, बेस कितना यहाँ पे AB, परपेंडिकुलर कितना यहाँ पे BC। ठीक। ऐसे ही सेक अल्फा H अपॉन B, यहाँ से AC अपॉन AB, क्योंकि हाइपोटेन्यूज AC है और बेस कितना है AB। कोसेक अल्फा, कोसेक H अपॉन P, हाइपोटेन्यूज कितनी है AC, परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर BC। क्लियर। तो ये 6 रेशियोज थे जो मैंने आपको बताया आज कैसे निकालते हैं, इनमें मैंने आपको ये बताया, इन्हें याद नहीं रखना है, इस टेबल को थोड़ा सा देख लीजिए, इसके थ्रू आप इनको किसी भी रेशियो को निकाल सकते हैं।
एंगल्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये बता दी। एंगल चेंज होगा तो रेशियो चेंज होगा। तो एंगल परपेंडिकुलर बेस दोनों को डिसाइड करता है। तो केयरफुली कीजिएगा कि कहां पे आपका थीटा है वहां से आप बेस लेना है, कहां से परपेंडिकुलर। एंगल के जस्ट अपोजिट साइड वाली जो होती है वो परपेंडिकुलर, और जिस पर एंगल स्टैंड करता है उसे हम कहते हैं बेस। क्लियर। तो ये 6 रेशियोज ऐसे निकालते हैं। चलिए अब इसके आगे कुछ और रिलेशंस देखिए। देखिए फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल का मतलब आप सभी जानते हैं, 1 की फॉर्म में। सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया x, मैं बोलूं कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, तो आप क्या कहेंगे 1/x। ऐसे ही कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, साइन, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट क्या है, साइन। यहां से देखेंगे आप उसी टेबल में से जो मैंने अभी आपको सिखाई थी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले में। साइन थीटा किसके अपोजिट है, सॉरी कोसेक थीटा किसके रेसिप्रोकल है, साइन के। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, क्योंकि सेक का जो अपोजिट है वो कॉस। कॉट थीटा, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। ठीक। यहां से साइन थीटा, साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, cos थीटा को 1/sec थीटा एंड tan थीटा को 1/cot थीटा। समझ में आया। ये रेसिप्रोकल है। कुछ नहीं करना आपको, टेबल में से जो जस्ट उसके अपोजिट है वो आपको देखना है और लिख देना है। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, जो आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। पावर ऑफ टी रेशियोज, टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पावर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर है, सपोज इसे आपको ओपन करना है तो आप इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर उसके रेशियो पर आता है, एंगल पे नहीं आता। कहने का मतलब ये है, अगर आपने इसे लिखा साइन थीटा स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने थीटा पे स्क्वायर लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, गलत है ये। इसमें हमेशा रेशियो का स्क्वायर होता है। ऐसे ही साइन क्यूब थीटा, तो ये क्यूब किस पर लगा है, देखिए रेशियो पर लगा है तो ये होल क्यूब बन सकता है। मैं इसे लिख सकता हूं साइन थीटा का होल क्यूब, क्योंकि रेशियो का क्यूब है। ठीक। अब cos थीटा, cos थीटा का होल क्यूब है तो हम इसे क्या लिखेंगे cos क्यूब थीटा। ये हमेशा होल क्यूब या होल स्क्वायर जो होता है वो रेशियो पर लगता है, एंगल पर नहीं लगता। समझ में आ रहा है। एंगल पे हम कभी नहीं लगाते। इतना क्लियर हुआ। तो ये आज मैंने आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सिखाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। थैंक यू।